गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 शांतता और अवगणिता की एक्सरसाइज 5.1। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट किया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है यफ के सभी असत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असत्य बिंदु को ज्ञात करना मतलब डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फलन है हमारा किस पॉइंट ब्रेक हो रहा है 2 पर। तो पहले हम लोग किस पे चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, तो चलिए भी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा बताइए। लिमिट एक्स टेन टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे। लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। और 2 से जब नीचे जाएंगे 2 से नीचे की डिफरेंस कौन सा होगा, ये हो जाएगा लिमिट एस टेन टू 0 तो 2 माइनस ए एच प्लस 3 कितना आ जाएगा, 0 पुट करोगे 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके, तो भाई जब इसका मल्टीप्लाई करो 2 2 4 हो जाएगी, 0 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं भाई, क्या जाएगा। लिमिट एक्स टेन टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स जाएगा लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। और 2 से ऊपर बढ़ेंगे तो ये फलन आ जाएगा लिमिट एस टेन टू 0 2 और एस से क्या रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 3 मतलब कितना हुआ 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आ गया राइट हैंड लिमिट। ओके, अब एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 2 के फलन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ये भी नॉट इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है किसके, ये और ये इक्वल है। ठीक है ना, तो यहां से क्या निकल के आया एट एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस। ओके, एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग और देखते हैं कि और कोई बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो जनरल लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं भाई। लेट एनी पॉइंट, कोई भी बिंदु ले लेते हैं एक्स इक्वल टू सी और इसको ले कैसा ये लेस देन 2 है। ठीक है ना, तो लिमिट एक्स टेन टू सी एफ ऑफ एक्स 2 से छोटा होना चाहिए। कौन सा फलन लेंगे, ये लेंगे तो क्या जाएगा 2 या ऐसे लिख ले पहले लिमिट एक्स टेन टू सी 2x प्लस 3 मतलब कुल मिला के आ जाएगा 2c प्लस 3। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ से एफ ऑफ सी लेंगे और सी कहता है लेस देन तब भी यही फलन मिल जाएगा, तो आ जाएगा 2c प्लस 3। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे x बराबर c ग्रेटर 2 पर लेस देन 2 पर फलन कैसा होगा शतक। ओके, अब ये तो हो गया लेस देन के लिए। अब थोड़ा सा ग्रेटर देन पे चेक कर लेते हैं भाई, ग्रेटर देन पे भी निकाल लेते हैं। लेट कर लेते हैं x बराबर c ग्रेटर देन 2। ओके, तो ये जाएगा लिमिट x टेन टू c और ग्रेटर देन के लिए फिर हमारा क्या था बताइए 2x माइनस 3, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा 2c माइनस 3 और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 2c माइनस 3 मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे बराबर, तो कहेंगे x बराबर c ग्रेटर 2 पर भी फलन कैसा हो गया शतक। तो भाई शतक कहाँ कहाँ पे है, लेस देन 2 पे सतत है, ग्रेटर देन 2 पे सतत है, और सतत कहाँ पे नहीं है x इक्वल टू 2 पर कैसा फलन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए भाई 7 करवा लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 तक तुमको है जो ना, उसमें सब में यही चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है ना,
तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 और करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -3, -2x कह रहा -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ओके। और क्या दिया गया है 6x प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 3 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो -3 और दूसरा कितना है 3। दोनों पे चेक करके देख लेते हैं कि डिस्कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो लेट सबसे पहले क्या लेते हैं x इक्वल टू -3, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 की पावर माइनस आ जाएगा, ओके। एफ ऑफ x क्या लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ -3 -h, ओके। लिमिट s टेंड टू 0 -3 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या रखेंगे मॉड, ठीक है ना। जब रखेंगे तो आ जाएगा मॉड -3 -h, और साथ में कितना चल रहा है प्लस का 3। इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 रखो 0 हो जाएगा, मॉड के अंदर -3 प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, ओके ठीक। RHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस एफ ऑफ x, ये लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0 ये आ जाएगा -2 -3 प्लस h। चलिए भाई 0 लगाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। फंक्शन में देखते हैं फंक्शन ऑफ -3 कितना आ जाएगा बताओ। -3 पे इक्वल टू में मॉड -3 और +3, मतलब 3 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो था हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू, तो ये तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 3 पर फलन कैसा हो जाएगा, फलन कैसा है भाई सतत, ओके। फलन सतत हो गया। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई, एट x इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा। पहले f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 निकालेंगे तो इसके लिए फलन हो जाएगा क्या आ जाएगा 6 × 3 + 2 = 18 + 2 = 20, ओके। कितना मिल गया हमको 20, क्योंकि ये लेंगे हम लोग। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 - एफ ऑफ x, या कहेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 3 - 3 से थोड़ा पीछे रहना है, और ठीक है ना 3 से ये माइनस का 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना भाई लिमिट s टेंड टू 0, ये आएगा कितना भाई बताइए बताइए -2 3 - EH, कुल मिला के कितना बच जाएगा माइनस का 6। RHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0 किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 6 3 प्लस h प्लस 2, कुल मिला कितना आ जाएगा 20। देखिए भाई एक ही वैल्यू एक ही वैल्यू एक ही वैल्यू, तो यहाँ से क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू किसके फंक्शन वैल्यू के। तो ये इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इक्वल टू 3 पर फलन कैसा हो गया असतत, कैसा हो जाएगा असतत, ओके ठीक है ना। ऐसे हम लोग एक कोई एनी पॉइंट सी लेके कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग सी लेके स्वयं करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, या मैं करके दिखा देता हूँ सी पर। तो एक जनरल पॉइंट सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमको सी के दोनों लेना पड़ेगा, -3 के लिए भी लेना पड़ेगा
और 3 से ग्रेटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप स्वयं कर लीजिएगा, मतलब 3 को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर ही ऐसे ही होगा। अब आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। 8 और 9 में से एक क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं। तो जैसे 8 नंबर है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जीरो इफ कह रहा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और इफ कह रहा एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो भाई मॉड एक्स का आपको पता है माइनस का होता है एक्स लेस देन जीरो पे और प्लस का होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है ना। ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे इफ एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपान एक्स, और इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लेंगे क्या आ जाएगा एक्स अपान एक्स, और जीरो तो पहले से चल रहा है एक्स बराबर जीरो पे। तो कुल मिला के हमारा बन जाएगा -1 इफ एक्स लेस देन जीरो, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स बराबर जीरो। ओके, तो ये ब्रेक हो गया हमारा एफ एक्स। नया एफ एक्स क्या मिल गया, जो नया एफ एक्स मिला ये मिला, ठीक है ना। 9 को भी ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा। 9 नंबर जो है एफ एक्स बराबर क्या था एक्स अपॉन मॉड एक्स और जीरो नहीं -1 और इफ एक्स लेस देन जीरो, इफ कह रहा है एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ओके, तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, इसको आपको सेम करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले हुआ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, यार इसको चेक करें, किस पे चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो लेस देन जीरो के लिए -1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगी और फंक्शन वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो पहले लेते हैं लेट एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा भाई मॉड एक्स बराबर -x, ठीक। तो एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा एक्स अपॉन -x मतलब -1, ठीक। ओके, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू जीरो एफ ऑफ 0 माइनस एच। ओके, तो लिखेंगे लिमिट s टेंड टू जीरो, यह जाएगा एच अपॉन -h अपॉन 0 माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच लिखेंगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा -h अपॉन एच मतलब -1। ओके, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट s टेंड टू, चलिए s टेंड टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच लिख दिया। तो 0 प्लस एच ऊपर जाना है ना, क्या आएगा और एफ ऑफ 0 पे कितना हो जाएगा माइनस। देखिए भाई तीनों वैल्यू कैसी आई बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पर फलन कैसा है सतत है। ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 फलन कैसा मिला सतत है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी अशुषक बिंदु नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग सी पे लेके चेक कर लेंगे तो शायद ऐसे ही निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 तो मैंने कर दिया, 11 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। 9 तक हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है ना, डू इट सेल्फ आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अलग है इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 - 1 और एक्स स्क्वायर
इफ कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 1 और इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है ना भाई। यहाँ पे देखो बिंदु फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर, तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक, ओके। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x, या कहेंगे लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से छोटा मतलब इधर आना पड़ेगा, ये आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस 1। ठीक है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0। जब 0 पर 0 मिलेगा, ओके 0 मिल जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, या लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट s टेंड टू, थोड़ा सा ऊपर चले तो कौन सा फलन ये मिल जाएगा हमको, तो लिखेंगे 1 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर, मतलब 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। ओके, तो फंक्शन वैल्यू 0 के लिए इक्वल टू में तो ये आ रहा है x की पावर 10 माइनस 1 है। ठीक है, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। देखिए भाई तीनों वैल्यूज कैसी हैं, अलग अलग है ना, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ओके, तो x इक्वल टू 0 फंक्शन जो है कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये तो हो गया फलन हमारा x इक्वल टू और 1 आएगा। हाँ ठीक, x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 होगा और ये आ जाएगा 0 आएगा। ओके ठीक है ना, 1 रखेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 10 मतलब 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके 1 पे चेक कर रहे थे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू किस पे, 1 पर। ओके, अब ले लेते हैं भाई, अब लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एनी नंबर, कोई भी नंबर c ले लेते हैं, c x बराबर c, और जो कैसा होगा लेस देन 1 होगा। तो पहले लेस देन 1 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, क्या जाएगा, लिमिट x टेंड टू c, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फलन आएगा x की पावर 10 माइनस 1 मतलब c की पावर 10 माइनस 1, और f ऑफ c कितना हो जाएगा, लेस देन में ही देख रहे तो c की पावर 10 माइनस 1। तो क्या कहेंगे भाई, x जो लेस देन 1 के लिए जो c है हमारा कैसा है, रियल नंबर है। ओके, x लेस देन 1, x बराबर c लेस देन 1 पर फलन कैसा हो गया, शतक। ओके, अब बात कर लेते हैं c ग्रेटर देन 1, x बराबर c ग्रेटर देन 1, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c x स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर मिल जाएगा, और f ऑफ c बराबर x स्क्वायर है तो ये जाएगा c स्क्वायर। देखो दोनों वैल्यू कैसी मिली, बराबर मिली, तो क्या कहेंगे, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 पर फलन कैसा हो गया, शतक। ओके, तो कुल मिला के r में से हम किसको निकाल दें, 1 को, है ना, तो ये जो होगा r माइनस 1 पर फलन कैसा हो जाएगा, शतक होगा। ठीक, मतलब f जो है r में से किसको निकाल देना, सिर्फ 1 को निकाल दें, फलन कैसा हो जाएगा, शतक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आपको स्वयं करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 आप स्वयं कर दिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 15। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूँ। ये है f के सातत्यता पर विचार कीजिए जहां f इस प्रकार परिभाषित है।
अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन 15। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x इफ x लेस देन 0, फिर 0 1 लेस देन x लेस देन 1, और यहाँ पे 4x है इफ कह रहा है x ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ फलन है दो प्रकार से हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक तो 0 पे और दूसरा 1 पे। तो हमें कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 एंड 1 पे। तो फर्स्टली वी चेक x इक्वल टू 0। ठीक है ना, केस फर्स्ट डाल लेते हैं, एट x इक्वल टू, इसमें चेक करेंगे 0। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा भाई, 0 किसके बराबर आएगा, 0 के, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बल्ब कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एल। 0 से थोड़ा पीछे गए तो यह आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 टू 0 माइनस एल, कुल मिला कितना आ गया ये 0। ओके, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x, या लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 0 से थोड़ा ऊपर, ये तो 0 आ जाएगा। तो देखिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके आएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू, तीनों कैसी है, बराबर है। तो क्या कहेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा हो गया, सतत। ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कितना था, 1। अब किस सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, एट x इक्वल टू 1, किस पे लेंगे, 1 पर। तो पहले एफ ऑफ 1 ही देखना, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है ना, बुक में देख लेते एक बार, इक्वल टू था कि नहीं, हाँ इक्वल टू है। तो भाई एफ ऑफ 1 हमारा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 जो है भाई इक्वल टू इसी पे है तो ये 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगी बताइए, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ x, या कहेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0, 1 से थोड़ा छोटा, मतलब ये तो फलन 0 ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ओके 0। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ x, देगा लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस 1 से थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट s टेंड टू 0 4 1 प्लस h, ओके 4x है तो x ये 1 प्लस h रख दिया, तो जब 0 पुट करेंगे यहाँ मान कितना मिल जाएगा, इसका 4 मिल जाएगा। ठीक है, एक 0 मिला, एक 0 मिला, और तीसरा कितना मिला, 4। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, या कहेंगे असतत है, या कहेंगे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर। बाकी की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में 16 क्वेश्चन तक आप करिएगा। ओके।